शॉट रेडी था। डायरेक्टर ने बोला लाइट, कैमरा और एक्शन। ये सुनते ही सीन शुरू हो गया। अभी सीन शुरू हुआ था कि अचानक से ही हर तरफ आवाज़ें आने लगी। कौन है? आखिर कौन है जिसने लाइट मारी है? वहाँ कौन छुपा है? किसने ये बदतमीज़ी की? अचानक से सीन रुक जाता है, शॉट रुक जाता है। एक अजीब सी खामोशी छा जाती है क्योंकि मामला चल रहा था अमिताभ बच्चन के शूट से। आज दोस्तों हम आपको वो कहानी सुनाते हैं बच्चन साहब की, जिसको सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि हाँ वाकई में अमिताभ बच्चन की लोग इतनी कदर, इतनी इज्जत क्यों करते हैं। सुपरस्टार होते हुए भी वो कैसे इतने डाउन टू अर्थ रहते हैं। आखिर क्या हुआ था उस वक्त, उस सीन के दौरान, जिसने अमिताभ बच्चन के फैंस ने अमिताभ बच्चन का दिल जीत लिया था। मामला आपको बताते हैं। फिल्म चल रही थी, फिल्म का एक शूट चल रहा था अमिताभ बच्चन साहब का फिल्म सिटी में सेट लगा हुआ था और अमिताभ बच्चन की फिल्म की शूटिंग चल रही थी। और उस वक्त जो फ़ोन्स थे वो नहीं हुआ करते थे, यानी कि मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे और सेट पर लोग बड़ी आसानी से पहुंच जाया करते थे फिल्म सिटी में। और फिल्म सिटी के सेट पर ऐसे ही एक दिन जब बच्चन साहब की फिल्म की शूटिंग चल रही थी, वहाँ पर एक जो लाइटमैन था उसका एक करीबी रिश्तेदार जो था गांव से आया था फिल्म की शूटिंग देखने के लिए। अभी वो फिल्म की शूटिंग देखने के लिए सेट पर पहुंच गया और लाइटमैन जो था वो लाइट पकड़ के खड़ा हुआ था। अब आप समझ सकते हैं कि लाइटमैन और लाइटमैन का रिश्तेदार जो कि बिन बुलाया मेहमान था वहाँ पर, वो वहाँ पहुँचा तो उस क्या हाल हुआ होगा जब अचानक से पूरा यूनिट उनके ऊपर चढ़ बैठा। चक्कर ये था कि फिल्म का सीन स्टार्ट हुआ और बच्चन साहब ने अपना डायलॉग बोलना शुरू किया। डायलॉग बोलते बोलते उनको चल के आना था, तभी अचानक से कैमरे की लाइट जो है वो क्लिक हुई। उस टाइम पे जो कैमरे हुआ करते थे उसमें से लाइट फ्लैश निकला करता था, फ्लैश निकला। और जो कि जाहिर सी बात है जब सीन चल रहा हो, शूट चल रहा हो, ऐसे में अगर फ्लैश चलेगा तो कहीं ना कहीं वो कैमरा कैप्चर करेगा और वो सीन ख़राब हो जाएगा। और ऐसा हुआ भी। और ठीक उसी तरह से जैसे ही वो फ्लैश ऑन हुआ कैमरे का तो सीन जो है वो गड़बड़ हो गया, क्योंकि बहुत नोटिस हो रहा था, क्योंकि वो डार्क एक सीन था। नोटिस हुआ कि फ़्लैश ऑन हुआ है तो इस पर हर कोई चिल्लाने लगा, क्योंकि बच्चन साहब का बहुत सीरियस कोई सीन चल रहा था वो। और अचानक से डायरेक्टर और डायरेक्टर के साथ जो दूसरे लोग थे वो सब चिल्लाने लगे, आखिर ये कौन है बदतमीज़ जिसने फ्लैश ऑन किया कैमरे का, कौन है वहाँ पर। अब ऐसे में जो लाइटमैन था और उसके साथ जो आया हुआ उसका रिश्तेदार था, वो दोनों ही बहुत ज़्यादा घबरा गए। जाहिर सी बात है उनको ये लगा कि उन्होंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, क्योंकि सीन चल रहा था, वो भी बच्चन साहब का सीन चल रहा था। धीरे से लाइटमैन ने बोला कि ये मेरा रिश्तेदार है, इसने फ़ोटो क्लिक कर ली सीन के दौरान, इसको पता नहीं था। अब लोग उसके ऊपर चढ़ते, उसको गुस्सा होते उसके ऊपर। उससे पहले ही बच्चन साहब ने उस जो रिश्तेदार था लाइटमैन का उसको अपने पास बुलाया। अब तो उसकी जान और भी ऊपर की ऊपर नीचे रह गई कि बच्चन साहब ने उसको बुलाया अपने पास। वो समझ गया कि इस वक्त जो है बहुत उनको डांट पड़ने वाली है, कुछ भी हो सकता है। और वो बेचारा डरा सहमा सा अमिताभ बच्चन के पास पहुंचा और बच्चन साहब ने उसको उसके गले में हाथ डाल लिया। अब तो उसके समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, ये क्या होगा। कहाँ तो उसको ऐसा लग रहा था बहुत डांट पड़ने वाली है, अचानक से बच्चन साहब ने उसके गले में हाथ डाल लिया। अब बच्चन साहब ने उसके रिश्तेदार को बोला, लाइटमैन को बोला कि तुम इसका कैमरा लो और फ़ोटो खींचो हम दोनों की। और बच्चन साहब ने उसके गले में हाथ डाल दिया और दोनों अब फ़ोटो खिंचाने लगे। अब उस जो फ़ैन था बच्चन साहब का, जो आया था वहाँ पे फ़ोटो सीन शूट हो रहा था उसको देखने के लिए आया था, उसके तो खुशी के मारे बुरा हाल हो रहा था कि बच्चन साहब उसके गले में हाथ डालकर इतने फ्रेंडली तरीके से फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। और बच्चन साहब ने उससे करीब 3 से 4 फ़ोटो उसके साथ खिंचवाई गले में उसके हाथ डाल के। फिर यही नहीं, उन्होंने उस लाइटमैन वाले को भी बुलाया अपने पास और दोनों को साथ में खड़ा करके फिर दूसरे से फ़ोटो खिंचवाई। ये जेस्चर जो था अमिताभ बच्चन साहब का ये जेस्चर जो था वो यकीनन इस कदर काबिल तारीफ़ था। और वो जो फ़ैन था उनका वो तो लहलोट हो गया। अब जब इस तरह से कोई सुपरस्टार अपने फैंस के साथ बर्ताव करता है तो आप समझ सकते हैं कि फ़ैंस जो होते हैं उनके
इसीलिए डाई हार्ड फैंस कहा जाता है ना, वो डाई हार्ड फैंस अमिताभ बच्चन साहब के इसीलिए हैं क्योंकि बच्चन साहब उस टाइम पे नाराज़ भी हो सकते थे, गुस्सा भी हो सकते थे, लेकिन उन्होंने उस वक्त सिचुएशन को समझा, उस इंसान की दिली हालत को समझा, दिमागी जो उसके जो तसुरात थे उसको समझे कि इस वक्त उसके दिल और दिमाग में क्या चल रहा होगा। उसकी तो रूह फना हो रही होगी इस वक्त, क्योंकि सब उसके ऊपर चढ़ बैठे हैं और बच्चन साहब का सीन है। लेकिन बच्चन साहब ने उस सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए, उसकी भावनाओं को समझते हुए उसको अपने पास बुलाया, उसके साथ फ़ोटो खिंचाई। तो आपको ये जो कहानी हमने सुनाई, ये बहुत ही दिल को छूने वाली कहानी है। ये एक ऐसे किस्से हैं जो किसी को नहीं पता है, जो आपसे वक्त वक्त पे शेयर करते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी, ये किस्सा कैसा लगा, इस तरह के तमाम मेरे पास किस्से मौजूद हैं जो हम आपको धीरे धीरे सुनाते रहेंगे। लेकिन आप कमेंट्स ज़रूर करिएगा कि आपको ये किस्सा कैसा लगा, ये कहानी कैसी लगी, जो हकीकत है, ये हकीकत में ये चीज़ हुई थी। और एक चीज़ और भी है, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियोज़ मेरे जो हैं वो पता चलते रहेंगे। बने रहिए मेरे साथ।